मित्रों, अगर स्वर्ग सच में ऊपर है तो उपनिषद हमें भीतर क्यों भेजते हैं? छांदोग्य उपनिषद कहता है, यो वै भूमा तत्सुखम। जहां पूर्णता है वहीं सुख है। और उसी उपनिषद में आगे कहा गया है, नाल पे सुखमस्ति। अल्प में सुख नहीं है। और भूमा का अर्थ है जो सीमित न हो। तो अगर स्वर्ग सच में सीमित जगह है तो वह भूमा कैसे हुआ? रुकिए, अगर स्वर्ग किसी सीमित जगह का नाम है तो वह अल्प हुआ। और अगर अल्प में सुख नहीं तो फिर स्वर्ग सीमित स्थान कैसे हो सकता है? अब रुकिए, पूर्णता बादलों के ऊपर है या भीतर की शांति में? कठोपनिषद कहता है, प्रांची खानी व्यथृणत स्वयंभू। इंद्रियां बाहर की ओर भागती है, जो विरले हैं वे भीतर मुड़ते हैं। अगर सत्य ऊपर होता तो मुड़ना भीतर क्यों पड़ता? गीता कहती है, योन्तः सुखोन्तरा राम। जो भीतर सुख पाता है वही स्थिर है। अब जरा सोचिए, अगर स्वर्ग कोई जगह है तो ग्रंथ बार बार भीतर सुख क्यों खोजते हैं? अगर शरीर नहीं रहेगा तो ऊपर का सुख कौन अनुभव करेगा? तो क्या हम स्वर्ग को गलत दिशा में ढूंढ रहे हैं? और अगर यह सवाल सही है तो शायद स्वर्ग ऊपर नहीं, हमने दिशा ही गलत चुन ली। लेकिन रुकिए, अगर स्वर्ग भीतर की शांति है तो क्या आपका मन शांति से ज्यादा हलचल का आदी है? आइए 5 सेकंड अभी जांच लेते हैं। आंखें बंद करिए। 5, 4, 3, 2, 1। अगर इन 5 सेकंड में मन भागा तो रुकिए, समस्या शांति की नहीं है। समस्या यह है कि मन खाली जगह से डरता है और यहीं पहली दरार पड़ती है। हम स्वर्ग चाहते हैं लेकिन शांति नहीं सह पाते। अगर स्वर्ग शांति है तो बेचैन मन उसे इनाम नहीं समझेगा, वह उसे खालीपन समझेगा, घुटन समझेगा, असुरक्षा समझेगा। तो क्या हो सकता है? हम जिस स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं वह हमारी ही बेचैनी का उल्टा चित्र हो। अगर भीतर इच्छा लगातार चल रही है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो शांति सामने होकर भी दिखेगी नहीं और यहीं बचपन की पूरी तस्वीर टूटने लगती है। अब जरा एक और बात सोचिए, अगर नरक आग नहीं बल्कि बेचैनी है और स्वर्ग बादल नहीं बल्कि स्थिरता है, तो फैसला मृत्यु के बाद नहीं होता, फैसला हर दिन होता है। और शायद मृत्यु कोई दरवाजा नहीं, वह दर्पण है। जो आप अभी हैं वही साफ दिखा देगा। अगर भीतर शोर है तो वही गूंजेगा, अगर भीतर हल्कापन है तो वही टिकेगा। मृत्यु जोड़ती नहीं, घटाती है। और अगर घटते घटते सोचने वाला भी शांत हो जाए तो क्या बचेगा? क्या वह बचा हुआ स्वर्ग है या वही जिसे हम जीवन भर नजरअंदाज करते रहे? और जो अंत में बच जाए उसी को शायद हमने स्वर्ग या नरक कहा। ध्यान दीजिए, अंत में जो बचता है वह घटना नहीं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि घटना मिट जाती है लेकिन भीतर की दिशा आदत बन जाती है और आदत आपका भविष्य खींचती है। जब कोई अपमान आपके भीतर घंटों जिंदा रहता है, जब कोई तुलना आपकी नींद तोड़ देती है, जब कोई लालच आपको भीतर से हिला देता है, उसी क्षण तय हो रहा है आप किस लोक में जी रहे हैं। अब सबसे खतरनाक सवाल, अगर स्वर्ग में न मेरा है, न तेरा, न तुलना, न डर, तो आपका पुराना मैं वहां टिकेगा कैसे? रुकिए, अगर आपका मैं सिर्फ यादों का जोड़ है तो मृत्यु के बाद यादें नहीं रहेंगी, तो मैं बचेगा कैसे? क्या हो सकता है जिसे हम स्वर्ग कह रहे हैं वह मैं के बिखरने के बाद की स्थिति हो? और अगर ऐसा है तो हम स्वर्ग नहीं ढूंढ रहे, हम अपने मैं को बचाने की जगह ढूंढ रहे हैं। और हो सकता है स्वर्ग मिलना नहीं बल्कि छूटना हो, क्योंकि जो मिलता है वह नया होता है और जो छूटता है वह झूठा हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा, अगर स्वर्ग सच में मैं के हल्का होने का नाम है तो सबसे पहले कौन मरेगा? शरीर नहीं, आपकी पकड़, आपकी कहानी, आपका मेरा। और अगर यही गिरना है तो शायद मृत्यु से नहीं, हम उसी गिरने से डरते हैं। अब फिर 5 सेकंड, इस बार भागिए मत। अगर मन कहे बस कुछ करो, कुछ सोचो, तो समझिए मन शांति नहीं चाहता, क्योंकि मन को शांति से ज्यादा पहचान चाहिए। अगर 5 सेकंड में भी मन कहे कुछ बनो, कुछ साबित करो, तो समझिए स्वर्ग से ज्यादा आपको पहचान प्यारी है। शांति में आप खास नहीं रहते, आप बस होते हैं। और अगर बस होना ही स्वर्ग है तो फिर जीवन भर आप किस चीज की दौड़ में थे?
और शायद यही सबसे बड़ा डर है। और अगर आप 5 सेकंड ठहर गए तो याद रखिए, स्वर्ग कहीं दूर नहीं था। लेकिन रुकिए, अगर 5 सेकंड की शांति आपको टिकाऊ नहीं लगती, तो क्या सच में आप स्वर्ग चाहते हैं, या आप बस अपने दुख से थोड़ी राहत चाहते हैं? क्योंकि राहत और मुक्ति दो अलग बातें हैं। और हो सकता है हम मुक्ति नहीं, बस आराम चाहते हो। वह इन 5 सेकंड में छूने जितना पास था। और शायद आपने पहली बार महसूस किया, शांति बाहर नहीं भागती, हम भागते हैं। लेकिन रुकिए, अगर स्वर्ग 5 सेकंड की शांति है, तो फिर आप जीवन भर किस चीज का पीछा करते रहे? और अगर पूरी दौड़ उसी से भागने की थी जो आपके भीतर पहले से मौजूद था, तो क्या हो सकता है हम स्वर्ग खोजते नहीं, हम उससे बचते रहे? लेकिन रुकिए, अगर स्वर्ग में मैं टिकता ही नहीं, तो अभी जो स्वर्ग चाहता है वह कौन है? और अगर वही मैं रास्ते में गिरना पड़े, तो क्या आप सच में तैयार हैं? क्योंकि हो सकता है स्वर्ग पाने की सबसे बड़ी शर्त स्वर्ग चाहने वाले का ही हल्का हो जाना हो। और अगर ऐसा है, तो सवाल ऊपर का नहीं, साहस का है। क्योंकि हो सकता है स्वर्ग तक पहुंचने से पहले वही मैं गिरना पड़े जो अभी यह वीडियो सुन रहा है। और अगर आज रात 5 सेकंड में कुछ हल्का होने लगे, तो उसे रोकिए मत। और अगर आपको लगता है कि स्वर्ग ऊपर नहीं, भीतर की शांति की परीक्षा है, तो कमेंट में लिखिए शांति।